हे सपोर्टर्स, स्टैंड फार्मर इज हियर। भाइयों, अब तक एमसीयू के 4 फेज आ चुके हैं एंड एमसीयू का फेज 4 ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब तक एमसीयू के फेज 1 से लेके फेज 4 तक टोटल हमें 29 मूवीज देखने को मिली हैं। एंड इतनी सारी मूवीज होने की वजह से जो न्यू ऑडियंस है उनके लिए ये कंफ्यूजन बन जाती है कि एमसीयू की ये सारी मूवीज ऑर्डर वे में कैसे देखें। एंड आपकी यही टेंशन दूर करने के लिए आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एंड मैं आपको एमसीयू की ऑल मूवी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में बताऊंगा। इट्स मीन एमसीयू की टाइमलाइन में एमसीयू की पहले कौन सी मूवी आई, देन कौन सी मूवी आई, देन कौन सी मूवी आई, इस वे में बताऊंगा। एंड ये आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा एमसीयू की टाइमलाइन समझने में। एंड आप भी इसी ऑर्डर वे में वॉच करना एमसीयू की ऑल मूवीज जिस ऑर्डर वे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड नाउ विदाउट वेस्ट एनी कीमती टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। अगर आप ऑल एमसीयू मूवी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना चाहते हो देन आपको शुरुआत करनी होगी कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर मूवी से। एंड एमसीयू की टाइमलाइन के हिसाब से कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर सबसे पहले मूवी आती है। एंड इस मूवी में टाइम पीरियड दिखाया गया था 1942 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का। एंड कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी में हमें ओरिजिन दिखाई गई थी स्टीव रोजर की। एंड साथ ही में इस मूवी में हमें और भी एमसीयू के अदर कैरेक्टर देखने को मिले थे लाइक पैगी कार्टर, रेड स्कल, बकी बार्न्स, हार्वर्ड स्टार्क एंड अदर कैरेक्टर्स। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस लिस्ट में जितने भी एमसीयू की मूवीज होने वाली है मैं उन मूवीज की स्टोरी में जरा सा भी नहीं घुसूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे कुछ बताने से न्यू ऑडियंस का मजा खराब हो जाए एंड देन वो मुझे कमेंट में गालियां बकें। एंड आप लोग इस चीज से बेफिक्र हो जाइए कि आपको इस वीडियो में कोई स्पॉइलर मिलने वाले हैं, जो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इस चीज का मैंने खास ख्याल रखा है सिर्फ आपके लिए। उफ, मेरी ये अच्छाइयाँ। एंड कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी देखने के बाद आप शुरुआत करना कैप्टन मार्वल मूवी से। एंड कैप्टन मार्वल मूवी में टाइम पीरियड दिखाया गया है 90s का। एंड इस मूवी में हमें ओरिजिन दिखाई गई है कैरल डैनवर्स की एंड स्क्रल्स की। एंड साथ ही में हमें और भी अदर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं एमसीयू के लाइक निक फ्यूरी, फिल कॉल्सन एंड रोनन। एंड कैप्टन मार्वल मूवी के बाद आती है आयरन मैन। बेसिकली आयरन मैन एमसीयू की फर्स्ट मूवी थी बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में आयरन मैन 3rd नंबर पर आती है। एंड आयरन मैन में हमें ओरिजिन दिखाई गई थी टोनी स्टार्क की। एंड साथ ही में हमें इस मूवी में और भी अदर कैरेक्टर देखने को मिले थे लाइक पेपर पॉट्स, कॉल जिम रोडी, ओबिडेन स्टेन एंड फिल कॉल्सन। एंड आयरन मैन 1 मूवी के बाद आती है आयरन मैन 2 मूवी। और आयरन मैन 2 मूवी में आयरन मैन की पुरानी कास्ट तो रिटर्न आई थी, साथ ही में हमें आयरन मैन 2 मूवी में और भी न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिले थे लाइक निक फ्यूरी, नताशा रोमानोफ और इवान वेंका। एंड आयरन मैन 2 मूवी के बाद फिर आती है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी। एंड द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क की ओरिजिन दिखाई जाती है हमें, साथ ही में इसमें और भी अदर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं लाइक अबोमिनेशन एंड बेटी रोज। एंड दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बाद एमसीयू की टाइमलाइन कंटिन्यू होती है थॉर मूवी से। एंड हमें थॉर मूवी में थॉर की ओरिजिन, लोकी की ओरिजिन एंड साथ ही में और भी अदर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि ऑडिन, जेन फॉस्टर, हेमडल एंड अदर कैरेक्टर्स। एंड थॉर मूवी देखने के बाद आप मूवी देखना दी अवेंजर। एंड दी अवेंजर फेज 1 की पहली मूवी थी जिसमें हमें काफी बड़ा क्रॉस ओवर इवेंट देखने को मिला था। एंड एवेंजर मूवी में हमें डिफरेंट सुपर हीरो देखने को मिले थे लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो एंड हॉकाई और भी अदर कैरेक्टर्स थे इस मूवी में। एंड सच में अपने टाइम पे इस मूवी को देख के मजा आ गया था, लिटरली काफी ज्यादा मजा आया था। एंड अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दी एवेंजर मूवी के बाद फिर मूवी आती है थॉर डार्क वर्ल्ड। एंड थॉर डार्क वर्ल्ड में हमें थॉर की पुरानी कास्ट रिटर्न आती है, साथ ही में थॉर डार्क वर्ल्ड में हमें एक न्यू विलन भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मिलिकित। एंड थॉर डार्क वर्ल्ड के बाद एमसीयू की टाइमलाइन कंटिन्यू होती है आयरन मैन 3 मूवी से। एंड देन आयरन मैन 3 मूवी के बाद फिर आती है कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर। एंड इस मूवी में हमें नजर आए थे निक फ्यूरी, नताशा रोमानोफ, बकी एंड सैम विल्सन। एंड एमसीयू की टाइमलाइन में कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर मूवी के बाद फिर आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमें देखने को मिलते हैं स्टार लॉर्ड, गमोरा, रॉकेट, ग्रूट एंड ड्रैक्स। एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बाद फिर आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी। एंड देन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के बाद फिर आती है अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन। एंड अवेंजर्स ऑफ एज ऑफ अल्ट्रॉन में फिर दोबारा हमें एक और काफी बड़ा क्रॉस ओवर इवेंट देखने को मिलता है। एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें न्यू कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं लाइक वांडा मैक्सिमॉफ एंड पिएट्रो मैक्सिमॉफ। एंड देन अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद मार्वल स्टूडियो एक और न्यू मूवी लाते हैं एंटमैन। एंड एंटमैन मूवी में कैरेक्टर देखने को मिलते हैं स्कॉट लैंग, ओफेन डैन, हैंक पिंग एंड येलो जैकेट। एंड एमसीयू की टाइमलाइन में एंटमैन के बाद फिर आती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। एंड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर भी एक काफी बड़ा क्रॉस ओवर इवेंट था। एंड इस मूवी में हमें काफी सारे सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं, लिटरली काफी सारे, अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन से भी ज्यादा। एंड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद फिर मूवी आती है ब्लैक विडो। एंड ब्लैक विडो के जो इवेंट होते हैं वो सिविल वॉर के बाद ही होते हैं। एंड ब्लैक विडो में हमें नजर आते हैं येलेना बेलोवा, रेड गार्डियन एंड टास्क मास्टर। एंड ब्लैक विडो के बाद आप देखना स्पाइडरमैन होमकमिंग। और स्पाइडरमैन के होमकमिंग के भी इवेंट सिविल वॉर के बाद ही होते हैं। एंड स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें नजर आते हैं टोनी स्टार्क एंड वल्चर।
एंड स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी देखने के बाद आप देखना ब्लैक पैंथर मूवी। एंड ब्लैक पैंथर के भी इवेंट सिविल वॉर के बाद ही होते हैं। एंड याद रखना ये टाइमलाइन मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में बता रहा हूँ। एंड ये टाइमलाइन एमसीयू ने खुद सेट करी है कि एमसीयू की टाइमलाइन के हिसाब से एमसीयू की पहले कौन सी मूवी आती है देन कौन सी मूवी आती है। एंड इसी हिसाब से मैं भी आपको बता रहा हूँ मार्वल की टाइमलाइन के हिसाब से मार्वल की पहले कौन सी मूवी आती है देन कौन सी मूवी आती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बस जिस वे में मैं आपको बता रहा हूँ उसी वे में आप आंख बंद करके देख लेना, इतना भरोसा तो कर ही सकते हो मुझ पर। एंड ब्लैक पैंथर मूवी के बाद फिर हमें एक और एमसीयू में न्यू सुपर हीरो मूवी देखने को मिलती है, डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बाद फिर आप देखना थॉर रैग्नारॉक मूवी। एंड देन थॉर रैग्नारॉक के बाद देखना एंटमैन एंड द वास्प। एंड एंटमैन एंड द वास्प के बाद फिर आती है अवेंजर इन्फिनिटी वॉर। एंड अवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद फिर आती है अवेंजर एंड गेम मूवी। एंड अवेंजर एंड गेम के बाद फिर एमसीयू में शुरुआत होती है डिज्नी प्लस सीरीज की। एंड अवेंजर एंड गेम के बाद फिर स्टार्ट होती है लोकी डिज्नी प्लस सीरीज। एंड लोकी डिज्नी प्लस सीरीज के बाद फिर सीरीज स्टार्ट होती है व्हाट इफ सीरीज। एंड व्हाट इफ के बाद फिर आती है वांडा विजन सीरीज। एंड वांडा विजन के बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी आती है। एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के बाद फिर आती है शॉन्ग-ची एंड द लेजेंडरी ऑफ द टेन रिंग्स मूवी। एंड देन शॉन्ग-ची एंड द लेजेंडरी ऑफ द टेन रिंग्स मूवी के बाद फिर आती है द इटर्नल्स। एंड इटर्नल्स के बाद फिर आती है स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी। एंड स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के बाद फिर आती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी। एंड देन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बाद फिर आती है होकाई डिज्नी प्लस सीरीज। एंड होकाई डिज्नी प्लस सीरीज के बाद फिर आती है मून नाइट सीरीज। एंड मून नाइट सीरीज के बाद फिर आती है मिस मार्वल सीरीज। एंड मिस मार्वल के बाद फिर आती है थॉर लव एंड थंडर मूवी। एंड इस साल की एमसीयू की लास्ट मूवी होगी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जो साथ ही में फेज 4 की भी लास्ट मूवी होगी। एंड साथ ही में एमसीयू की 30 मूवी होगी। तो भाइयों ये थी एमसीयू की ऑल मूवीज एंड सीरीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एंड आप भी इसी ऑर्डर वे में देखना जिस ऑर्डर वे में मैंने आपको बताया। एंड अब आप सोच रहे होंगे यार ये सारी मूवीज हमें कहाँ मिलेंगी। तो दोस्तों वैसे तो ये सारी की सारी मूवीज एंड शो आपको डिज्नी प्लस पे मिल जाएंगे, बट डिज्नी प्लस की सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती है जो कुछ लोगों के लिए थोड़ी कॉस्टली भी पड़ती है। एंड इसी वजह से अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी कर दूंगा जिससे आप मार्वल की सारी मूवीज एंड शो फ्री में वॉच कर सकें। उप्स मेरी अच्छाइयाँ। और भाइयों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर नहीं आई है तो बता देना, अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबा देना और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।